सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 32। दरखान सजदे से उठ खड़ा हुआ तो सबको अपनी तरफ मुतवज्जो पाया। उसने कोई बात नहीं की और चुपचाप से अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया। अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ बाजार। सब अपनी जगह पर बैठ गए लेकिन जुनैद खड़ा ही रहा। क्यों जुनैद साहब, खैर तो है? दरखान ने पूछा। हाँ भाई, खैर ही है। मैं ज़रा दिन के खाने के लिए कुछ लाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ जुनैद साहब। दरखान भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नहीं दरखान साहब, आप यहीं बैठे रहें, अपनी बहन और बेटी के साथ गपशप लगाएं। मैं यूं गया और यूं आया, जुनैद ने चुटकी बजाते हुए कहा। लेकिन दरखान ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। लेकिन कुछ नहीं, आप बैठे रहें। अच्छा शकीला, ज़रा मेरे साथ आना। जुनैद ये कहकर बाहर निकल गया। हाजरा बीबी और शकीला उठकर जाने लगे तो हदीका भी उनके साथ ही चली गई। इस वक्त कमरे में दरखान, सकीना और नबीला बैठे हुए थे। सुलेमान भी साथ ही गैबी हालत में खड़ा हुआ था। आगा, एक बात पूछूं आपसे? सकीना ने दरखान की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल बेटी, पूछो, बल्कि बिना झिझक के पूछो। आपको ये देग वाली बात कैसे पता चली? सकीना ने ऐसी बात पूछ ली जिसने दरखान को खामोश कर दिया। अब वो सोच रहा था कि सकीना को क्या बताए, क्योंकि सच बताने का मतलब था सकीना को सुलेमान के बारे में बताना। बस बेटी, कुछ बातें मुझे पता चल जाती हैं, वैसे ही ये बात भी पता चल गई। आगा, अगर मैं कुछ कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? सकीना ने चेहरा नीचे करके ये बात कही थी। वो जान चुकी थी कि दरखान उसे सच नहीं बताना चाहता, लेकिन उसके दिल में जो चुभन थी वो सकीना को आराम करने नहीं दे रही थी। नहीं बेटी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। दरखान दिमागी तौर पर तैयार हो चुका था। उससे जो भी पूछा गया वो सच सच जवाब देगा। आप सुबह जब नाश्ते पर बैठे हुए थे तो आपने 1-2 मरतबा हल्के से झटके खाए थे। इसके बाद जब हम सब यहाँ बैठे थे तो आपने नहीं नहीं कहा था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम सब के अलावा भी कोई यहाँ है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। सकीना की बात सुनकर दरखान को चुप लग गई। वो गू मगू की हालत में था। उसने सोच लिया था कि सकीना को सच बताएगा, लेकिन सच बताने के बाद क्या होगा, ये बात उसको परेशान कर रही थी। हाँ बेटी, मेरे साथ एक ऐसी मखलूक है जो सिर्फ मुझे दिखाई देती है या फिर उसे दिखाई देती है जिसे वो खुद दिखाना चाहे। और ये वही है ना आगा जिसने हदीका वाले जिन को मारा था? सकीना ने भी सुलेमान को असल शक्ल में देख लिया था, इसलिए उसे शक था कि वही जिन ही दरखान का साथी है। इस वक्त सुलेमान खामोश बैठा दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। हाँ बेटी, ये वही है, दरखान ने कहा। अब आखिरी बात, अगर सच सच बता देंगे तो मुझे सुकून मिल जाएगा। सकीना ने यह कहने से पहले एक ठंडी सांस भरी थी। कहो बेटी, कल रात जब मैं नमाज पढ़ रही थी तो उस वक्त एक अनदेखी मखलूक मेरे कमरे में आई थी, क्या वो भी यही था? इस बात को सुनकर दरखान चौंक गया, लेकिन उसने महसूस नहीं होने दिया कि सकीना की इस बात ने उसे चौंका दिया है। उसके दिमाग में सोचें चल रही थीं। एक तरफ सुलेमान के बारे में सच बताना था तो दूसरी तरफ अपनी सच्चाई का भरम भी रखना था। हाँ बेटी, ये वही था। दरखान को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि वो दोनों छुपकर सकीना के कमरे में गए थे और ये बात सकीना को पता चल गई थी। अगर उसने ये पूछ लिया कि वो भी इसके साथ था तो सकीना क्या सोचेगी कि दरखान कैसा इंसान है जो किसी के राजो न्याज और बंद कमरे में क्यों आया था। सकीना को पता नहीं क्यों लग रहा था कि इस मखलूक के साथ दरखान भी उसके कमरे में आया था, लेकिन जब उसने दरखान के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार देखे तो मजीद पूछने से गुरेज किया। आगा, अल्लाह कैसा है? सकीना ने अचानक ही मुख्तलिफ सवाल पूछ लिया। बेटी, मुझे क्या पता कि अल्लाह कैसा है, ये तो शायद कोई भी नहीं जानता है। आप जब इबादत करते हैं इसका मतलब कि आप अल्लाह से बातें करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम किसी की इबादत करें और उसका तस्वुर हमारे दिमाग में ना बने? बेटी, काफ़ी मुश्किल बात पूछ ली है तुमने, दरखान बोला। मैं बताऊं? सुलेमान ने सरगोशी की तो एक लम्हे के लिए दरखान की आंखें सकीना से हटकर कहीं और चली गईं और इस लम्हे को सकीना ने महसूस कर लिया। वो अब भी यही है ना? सकीना ने सवाल तब्दील कर लिया।
कौन? दरखान सकीना के सवालात से काफी परेशान हो गया था। वही मखलूक आगा। हाँ, दरखान ज्यादा न बोल सका। क्या कह रहा है वो आगा? सुलेमान, क्या कह रहे हो? अब दरखान के लिए मजीद छुपाना मुश्किल हो गया था। उसने सकीना के सामने ही सुलेमान को मुखातिब किया। इसे कहो कि अल्लाह नूर है। सुलेमान ने सकीना के सवाल का जवाब दिया। अल्लाह नूर है बेटी, दरखान ने जवाब दिया। बस? सकीना बोलकर खामोश हो गई। हाँ बेटी, बस यही कहा है। मैं बताऊं आगा? सकीना जवाब देने की इजाज़त मांग रही थी। मैं चंद दिन से कुरान पाक बमाए तर्जुमा पढ़ती हूँ, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदों के गुमान के मुताबिक है। ये कहकर सकीना खामोश हो गई। क्या मतलब हुआ इसका बेटी? सकीना के सामने दरखान बच्चा बन रहा था। कहाँ वो सकीना जो दरखान को दिए गए मकाम की दरबारी बनना चाहती थी, और कहाँ ये दरखान जो अल्लाह के तसव्वुर को सकीना से सीख रहा था। मतलब हम अल्लाह से जैसी उम्मीद रखेंगे, अल्लाह हमें वैसा ही नजर आएगा या हमको वैसा ही सिला देगा। अगर हमारी अल्लाह से मांगी गई दुआओं में यकीन नहीं होता तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल भी नहीं करता। ये तो है बेटी। आज दरखान के सीखने का दिन था और वो अपनी बेटी से सीख रहा था। वो ये सोच रहा था कि सामने बैठी सकीना नहीं, बल्कि सकीना के रूप में वो बेटी है जो छोटी उम्र में उससे बिछड़ गई थी। आपके साथी ने ठीक कहा कि अल्लाह नूर है, लेकिन अल्लाह नूर से भी बढ़कर है, क्योंकि अल्लाह वो नूर है जो देखा भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। मुझे अब भी तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है बेटी। शायद मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि आपको कैसे समझाऊं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आप इबादत कर रहे होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? दरखान सोच रहा था। जब भी जिक्र या इबादत करता हूँ तो कहीं खो सा जाता हूँ, अपने आप में नहीं रहता। ऐसा लगता है कि किसी ऐसी दुनिया में पहुँच गया हूँ जो दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन ये बता रही है कि मेरे साथ कोई ऐसा है जो मुझे दिलासा देता है, प्यार देता है, ऐसा प्यार जो एक माँ देती है। बस इतना ही। सकीना को अभी दरखान से वो जवाब नहीं मिला था जो वो चाहती थी। जब शुरू में मैं इबादत करती थी ना, तो अल्लाह से शिकवा करती थी। उन्हें कहती थी कि वो बहुत जालिम है, उसने मुझे कभी भी खुशी नहीं दी, हमेशा ही मुझसे छीना है। मुझसे मेरा बाप छीन लिया, मेरी मोहब्बत छीन ली। लेकिन फिर पता है क्या होता था? मैं अल्लाह से शिकवा करते और लड़ते लड़ते सो जाती थी, किसी दूसरी दुनिया में चली जाती थी। मैं खुद को देखती कि मुझे पर लग गए हैं और मैं ऊपर आसमानों में उड़ती जा रही हूँ, उड़ती ही जा रही हूँ। काले आसमान को पार करती हूँ तो एक हिसार होता है जिससे गुजर कर मुझे दूसरा आसमान नजर आ जाता है। मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ तक उड़ती रहती हूँ। बस मेरा दिल करता है कि मैं उड़ती रहूं। ऐसे ही उड़ते उड़ते मैं 6 आसमान पार कर जाती हूँ। तब मुझे 7वें आसमान पर एक सफ़ेद रोशनी दिखती है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी है जो मुझे अपने पास बुला रही होती है। मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन इस रोशनी में कुछ ऐसी कशिश होती है कि थक जाने के बावजूद भी उड़ती जाती हूँ, यहाँ तक कि मैं इस नूर के बिल्कुल करीब पहुँच जाती हूँ। वहाँ मुझे एक जगह नजर आती है, शायद कोई पहाड़ है या बड़ा सा पत्थर, जिस पर मैं बैठकर अपने दोनों पैरों को सुकेड़ कर खुद को छुपा लेती हूँ। वो नूर मेरे करीब आकर मुझे अपनी सफ़ेद रोशनी में लपेट लेता है। मुझे बस इस वक्त यही समझ आ रहा होता है कि मैं अब पुरसकून हूँ। मुझे कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे में मुझे एक आवाज़ आ रही होती है जो मुझे कहती है कि मेरी बंदी परेशान क्यों होती है? क्या मैंने तुम्हें दुनिया में भेजकर भुला दिया है? बिल्कुल नहीं। मैं तो तेरी शहरक के करीब हूँ, तो तू क्यों मुझसे मायूस होती है, क्यों शिकवे करती है? मैं तुझे बता दूं कि मैं अगर तुझसे कुछ छीनता हूँ तो इसका बदला भी तुझे ही दूंगा, और जो बदला होगा वो तुम्हारे लिए काफी होगा। बस तू मुझसे मायूस ना हो। अगर ये दुनिया तेरे लिए बनाई होती तो तू देखती कि मेरे बंदे कैसे इस दुनिया में जीते हैं। ये दुनिया तो मेरे बंदों के लिए है ही नहीं, ये तो इनके लिए आजमाइश का घर है। तू जब यहाँ मेरी रजा में रहेगी
तो मैं भी तुझसे राजी हो जाऊंगा। आगा, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि हमेशा वहीं रहूँ, उस नूर में बैठी रहूँ। मुझे जब आपके साथी ने कहा कि मैं आपका दामन थाम लूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि वो आप ही हैं, जिनके साथ जुड़कर मैं भी अल्लाह की रज़ा में जीना सीख लूँगी। मुझे कोई दुख नहीं, कोई परवाह नहीं कि आपका साथी क्यों आया था, किस मकसद से आया था, लेकिन इसने जो भी कहा था वो मेरे दिल की आवाज़ थी। आप यहाँ एक दिन के लिए हैं, एक दिन में मैं कुछ नहीं सीख सकूंगी, लेकिन मैं इतना जान गई हूँ कि मैं चाहे जितनी भी इबादत करूँ, मैं आपके बराबर तो क्या, आपके पाँव की मिट्टी भी नहीं बन सकती। बस मेरी अर्ज है कि आपका जो मकाम है, मुझे इस मकाम की दरबारी ही बना दें। मेरी जिंदगी में अब कोई मकसद नहीं रहा है, बस मकसद है तो एक कि अल्लाह से जुड़े रहना है। सकीना खामोश हो गई थी और दरखान को समझ नहीं आ रही थी कि इस बच्ची से क्या कहे। बेटी, मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम्हें क्या कहूँ। तुमने कहा है कि तुम्हें चंद दिन हुए हैं अल्लाह को जाने हुए, और एक मैं हूँ जो अल्लाह को बहुत दिनों से याद कर रहा हूँ, लेकिन कभी अल्लाह को खुद के इतने करीब नहीं पाया जितना आज तुमसे सुनकर पाया है। हम सब ने दुनिया में गम खाए हैं और खाए जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जो हम पर गम और तकलीफ भेजता है वो कैसे इस गम को परे करना भूल जाएगा। मुझे पता नहीं कि ये बात इस मौके पर बोली जा सकती है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा। तुम सोचो कि तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और अचानक तुमसे 100 रुपए गुम हो जाएं, तो तुम क्या करोगी? यही ना कि परेशान हो जाओगी। हो सकता है कि पूरा दिन ही खराब गुजरे, लेकिन तुम्हें अभी 100 रुपए नहीं मिले कि तुम्हारे पास पड़े 200 रुपए भी गुम हो गए, तो तुम अब क्या करोगी? तुम अपने पहले 100 रुपए भूल जाओगी और 200 रुपए के गम को कोसती रहोगी। शायद अल्लाह भी हमसे यही करता है, वो हमसे हमारे अजीज छीनता है और हम अल्लाह से गिले शिकवों की कतारें लगा देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? अल्लाह हमसे इससे बढ़कर अजीज छीन लेता है और हम पिछले इंसान गम और तकलीफ को भूल जाते हैं। तुमने ही अभी कहा कि ये दुनिया अल्लाह वालों के लिए आजमाइश है, तो अल्लाह हमें हमसे अजीज तरीन रिश्ते बल्कि सब कुछ छीनता रहता है जब तक हम अल्लाह के पास नहीं पहुंच जाते। कुछ इस दुनिया में ही अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं और कुछ मरने के बाद, लेकिन पहुंचते ज़रूर हैं। तुम और मैं एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, दोनों ने ही अपने प्यारे लोग खोए हैं, लेकिन हम दोनों अगर खुद को देखें तो हम खोकर अल्लाह के करीब पहुंच चुके हैं। तो खुद बताओ कि हम नुकसान में हुए या फ़ायदे में? दरखान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सकीना के साथ वाली जगह पर जा बैठा था। आगा, हम तो फ़ायदे में हुए ना, सकीना बोली। तो फिर तुम क्या चाहोगी? तो इस फ़ायदे के काम को छोड़कर दोबारा दुनिया में लौट जाओ? दरखान ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं आगा, सकीना ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा। तो मेरी बच्ची, उसके नुकसान में भी खुश रहना सीखो और फ़ायदे में भी, फिर ही तुम उसको पा सकोगी। और फिर जो उसे पा लेता है तो वो बिगड़े सारे काम बना लेता है। दरखान ने सकीना के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, जी आगा, अब अगर अल्लाह मुझसे सब कुछ भी छीन लेगा तब भी मैं उनसे कोई शिकवा नहीं करूंगी। सकीना ने दरखान के हाथ को पकड़ लिया। शाबाश मेरी बच्ची। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी रही। अपनी बेटी को इस भाई का सलाम भी दे दो आगा, सुलेमान ने अचानक से चहकते हुए कहा। सुलेमान तुम्हें सलाम कह रहा है बेटी। दरखान ने सकीना की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सुलेमान कौन आगा? सकीना ने हैरत से पूछा। वही जिसे तुम मेरा साथी कहती हो। ओ अच्छा, तो इनका नाम सुलेमान है। क्या वो जिन है आगा? हाँ बेटी, जिन भी है और मुझसे उम्र में भी बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ शरारती भी है, दरखान ने सुलेमान को चिढ़ाते हुए कहा। सकीना बहन, ये सच नहीं है, मैं तो बहुत शरीफ जिन हूँ। अचानक सुलेमान बोल उठा और उसकी आवाज सकीना ने भी सुन ली। सकीना पहले तो चौंकी, लेकिन फिर सुलेमान की आवाज समझकर हंस पड़ी। बहुत शरीफ है सकीना बेटी, ये सुलेमान तो बहुत शरीफ है। देखो ना, जिन तो होते ही शरीफ हैं। दरखान ने सकीना को आंख मारते हुए कहा। और शरीफ लोग छुपकर दूसरों के कमरे में भी जाते हैं। दरखान बोले जा रहा था। अच्छा, तो ये बात है दरखान? सुलेमान की मसनूई गुस्से में आवाज आई। बताऊं? मैं भी बताऊं कि कौन शरीफ है? सुलेमान बोला। दरखान के मुंह से कहकहा बुलंद हुआ था। एक बात कहूं सकीना बहन, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि ना तो रोने वाली शक्ल बनाओगी और ना ही अफसुर्दा होगी।
सुलेमान ने डायरेक्ट सकीना को मुखातिब किया। जी भाई बोलें, सकीना ने हामी भरी। जलील भाई बहुत अच्छे इंसान थे, मैंने थोड़ी ही देर पहले उनकी तस्वीर दूसरे कमरे में देखी। सुलेमान ने कहा। मानते हो ना भाई मेरी चॉइस को? सकीना ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हुई ना बात, सुलेमान ने हंसते हुए कहा। मैं देखना चाह रहा था कि तुम दोनों ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं वो समझ में भी आई हैं या बस एक दूसरे से मुकाबलाबाजी हो रही थी। समझ भी आ गई है और अमल भी करने लगे हैं, सकीना ने हंसते हुए कहा। दर खान भी सकीना को हंसते देखकर मुस्कुरा दिया था। सफरीना को अंदाजा नहीं हुआ था कि उसने कितने दिन का जाप कर लिया है। चूंकि इस जमीन पर दिन और रात का हिसाब नहीं था, इसलिए वो बस आंखें बंद करके जाप करती रही थी। आज भी वो अपने जाप में मसरूफ थी कि अचानक उसके पेट में तेजी से दर्द जागा और बढ़ता ही चला गया। ये शदीद भूख का अलार्म था जो उसे उसके जिस्म की तरफ से आया था। सफरीना ने झट से आंखें खोल दी। उसके सामने हल्की हल्की सी आग रोशन थी जो बर्फ को जमने नहीं दे रही थी। सफरीना ने अपना एक हाथ पेट पर रख कर उसे जोर से दबाया। इस तरह से वो दर्द की शिद्दत को कम करना चाहती थी, लेकिन दर्द था कि कम नहीं हो रहा था। ऐसे दर्द में भी उसके लब नहीं रुके थे। वो बराबर जाप करती जा रही थी और फिर दर्द इतना बढ़ा कि उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वो दाएं तरफ ढलकी और सिकंदर के जिस्म के टुकड़ों के साथ ही गिर गई। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसने बंद होती हुई आंखों के झरोकों से देखा तो उसे अपने चारों चेले खड़े नजर आए जो अपनी ही लगाई आग में कुछ पकड़े खड़े थे। चूंकि सफरीना को कुछ भी वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसके लिए कुछ भी अंदाजा लगाना नामुमकिन था। सफरीना के लबों की हरकत में कमी आ रही थी। वो अपने सारे जिस्म की ताकत जाप के दिनों में ही ख़त्म कर चुकी थी और अब नकाहत उसे मजीद कुछ पढ़ने या उसे उठकर बैठने भी नहीं दे रही थी। जमीन पर दाएं करवट पर लेटे उसने साथ पड़े सिकंदर की आंखों में देखा, जिसमें मौजूद सवाल अभी भी उसके जवाब के इंतजार में थे। सफरीना की आंख से आंसू गिरा और नीली जमीन पर एक छोटा सा दायरा बन गया। वो बेबसी से अपनी मोहब्बत से माफी मांग रही थी। वो दिल ही दिल में कह रही थी कि सिकंदर, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी सफरीना तुम्हें ना बचा सकी। सफरीना की आंखें बंद हो गई थीं।